विधानसभा चुनाव के बाद पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी हारे विधानसभा चुनाव तो इंडिया के साथ जाएंगे नीतीश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार की पलटी को लेकर बीजेपी बेचैन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार का मन एक बार फिर बदल रहा है। वैसे तो नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के सामने ऐलान किया है कि वो 2 बार गलती से महागठबंधन में चले गए थे। अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश से ये सवाल किया किसने था? किसने नीतीश से पूछा था क्या वो पलटी मारने वाले हैं? जब सवाल ही नहीं हुआ तो सफाई क्यों दी जा रही थी? दरअसल एक कहावत है कि जो गलती करता है वो सफाई देता है, और जो गलती नहीं करता उसे सफाई देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यानी नीतीश कुमार गलती करने वाले हैं, या बीजेपी के पास कुछ ऐसी खबर है कि नीतीश पलटी मार सकते हैं, जिसके बाद नीतीश को सफाई देने की जरूरत पड़ी है। कुल मिलाकर ये तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार संदिग्ध हो गए हैं। उन पर अब सहयोगियों को ही भरोसा नहीं है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पलटी मारने की तैयारी कर ली है, लेकिन उन्होंने अपने इस फैसले को विधानसभा चुनाव तक के लिए फिलहाल टाल दिया है। 4 राज्यों में इस साल होने वाले हैं चुनाव: महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर। इन 4 राज्यों में चुनाव परिणाम बताएंगे कि नीतीश का अगला सियासी कदम क्या होगा। अगर बीजेपी चारों राज्यों में या 4 में से 3 राज्यों में, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, हार जाती है, तो फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। दरअसल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नीतीश कुमार परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी के कोर एजेंडे कभी रास नहीं आए। तीसरी बार सरकार बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जो नीतीश के मन के विपरीत रहे। सबसे पहले तो जेडीयू कोटे के मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण महकमे नहीं मिले। दूसरा, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल नीतीश के मन के विपरीत है। लेटरेट एंट्री में आरक्षण का न होना भी नीतीश को खटक रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल न करना जैसी ये बातें हैं जो नीतीश को खटक रही हैं। पर नीतीश कुमार इसके लिए कोई हड़बड़ी शायद ही दिखाएं। अगर उनके मन में किसी खेल की बात होगी भी तो इसके लिए वे महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम आने तक का इंतजार करेंगे। यानी बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खेला होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी चाहती है कि नीतीश कुमार उसके पाले में आ जाएं। कम से कम 2025 तक तो उसके पास सत्ता रहेगी। 2025 के बाद विधानसभा चुनाव में आरजेडी बिना नीतीश कुमार के भी बीजेपी का सामना कर लेगी। वैसे भी बिहार को लेकर कहा जा रहा है कि लोगों ने भले ही लोकसभा चुनाव में एनडीए को वोट दे दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेगा। वैसे तो लोकसभा चुनाव में ही इंडिया गठबंधन ने एनडीए से 9 सीटें छीन ली। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से खेला होने वाला है। वैसे तो तेजस्वी यादव ने बात पहले ही कह दी है और कह भी चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश फिर से पलटी मार सकते हैं। नीतीश के बारे में तो कहा भी जाता है कि वो चुनाव से पहले पलटी मारते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पलटी मारी थी, और आखिरी बार उन्होंने पलटी चुनाव के ऐलान से 50 दिन पहले मारी थी। ऐसे में अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि उनका मन एनडीए में नहीं लग रहा है, वो मौके की तलाश में है। वैसे तो मोदी सरकार उन्हें भरपूर मौके दे रही है, लेकिन नीतीश समय का इंतजार कर रहे हैं। और दर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।